Hello students, good morning. Today is our first class in class 5. That subject English grammar. Today I start English grammar first lesson. First lesson English grammar. This is our book English grammar class 5. So immediately you buy the book and bring the book from the school and let's get start our syllabus. So today I teach you dear students, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर। हम लोग आज शुरुआत करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत करेंगे। हमने 4 या 5 एक्सरसाइज लगभग पढ़ चुके हैं लिटरेचर में, बुक में, बट आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर को शुरुआत करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स यानी सेंटेंस और उसके प्रकार, यानी सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 5 फर्स्ट लेसन सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। एंड सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस है क्या? सेंटेंस है क्या? सो मैं आपको जानकारी के अनुसार बता देता हूँ कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is a group of words which makes a complete sense। यानी वह शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। जैसे एक शब्द हुआ, ये शब्द हो गया The children are playing in the stadium। यानी ये सारे के सारे क्या हो गए? शब्द हो गए, यानी शब्दों का समूह। जैसे भी कर सकते हैं You are a good boy। You are a good boy। एक यू एक शब्द हो गया, आर हो गया, ये हो गया, गुड हो गया, बॉय हो गया, ये सारे शब्द हैं, ठीक ना। यानी ये शब्दों का समूह है कि नहीं है सेंटेंस पूरा, ठीक है। यू आर ए गुड बॉय ये शब्दों का समूह है। बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक ना, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण रूप से अपना अर्थ स्पष्ट करे, अपना अर्थ दे। जैसे यू आर गुड बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें बोल रहा है कि यह जो है a group of words which makes a complete sense and starts with capital letter, begins with capital letter। यह कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए and ends with full stop, और फुल स्टॉप से खत्म होना चाहिए। यानी इसके लास्ट फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार रहेगा। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और फुल स्टॉप से खत्म होना चाहिए, तभी यह सेंटेंस माना जाएगा। सो अब हम आगे देखेंगे कि सेंटेंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। बोल रहा है कि आपकी बुक में दे दिया गया है, देखिए बोल रहा है कि a sentence is a group of words that makes a complete sentence, that is called sentence। ठीक है, इसमें ऊपर में शुरुआत में दिया है 5 एग्जाम्पल दिया है। मोहन इज अ गुड पेंटर। मोहन इज ए गुड पेंटर। वेयर आर यू गोइंग? फर्स्ट में देखिएगा कि फर्स्ट में फुल स्टॉप दिया है, लास्ट में सेकंड में दिया है क्वेश्चन मार्क दे दिया है। बोल रहा है कि माय फादर वर्क्स वेरी हार्ड, मेरे पिता बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। इसके नीचे दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। यानी फर्स्ट में दिया है फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क दे रहा है, फिर क्या एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है, यानी इस तरह का मार्क। बोल रहा है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी इसमें भी फुल स्टॉप दिया है। बोल रहा है कि ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस। ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सारे के सारे कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक सार्थक एक सही अर्थ दे रहे हैं। बोल रहा है कि ईच ग्रुप बिगिंस विद कैपिटल लेटर। ये सारे के सारे जो सेंटेंस ऊपर दिए गए हैं आपके बुक में, सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड इंड्स विद फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप से खत्म हो रहे हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क, एक जो है एक्सक्लेमेशन के मार्क से खत्म हो रहा है,
और एक क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है। हेंस इच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है सारे के सारे क्या हैं? सेंटेंस हैं। बोल रहा है कि रिमेंबर करने के लिए दिया है कि देयर आर 3 थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट अ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में बोल रहा है 3 चीज आपको अवश्य याद करना है, ठीक ना। उस 3 चीज के बारे में जो इसमें दिया गया है उसको अवश्य आपको याद करना है, उसके बारे में जानना है। पहला में दिया है कि द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड एट देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। यानी कोई भी वर्ड है, ठीक ना, एक सेंटेंस बना रहे हैं, उसके वर्ड को एक प्रॉपर स्थान पर रखना सबसे बड़ा जरूरी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ठीक ना। जैसे लिखेंगे कि गुड यू ए आर वाई। बोल रहा है कि गुड यू आर वाई, इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ है? नहीं रखा गया है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। लेकिन इसी वर्ड्स को जब हम लिखेंगे तो ध्यान लिखेंगे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। इसी वर्ड को लिख दिए यू आर ए गुड बॉय, इसका आप अर्थ समझ जाएंगे। लेकिन ये गुड यू आर बॉय, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका कोई अर्थ निकलेगा? वो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे वाले का अर्थ निकल जाएगा। लेकिन आज का अर्थ जो आप एक अच्छे लड़के हैं, तो यह एक सेंटेंस कहलाएगा, प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया है। यू के बाद आर आया, आर के बाद ए होगा ग्रामर के अनुसार, और ए के बाद गुड होगा, गुड के बाद बॉय होगा। इस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया है, इसलिए इसका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, सेंटेंस कहलाएगा। पहला रूल हो गया है। दूसरा चीज क्या इसमें याद करना है? तो पहला में दिया कि द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। सेकंड में दिया है कि द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो आपका वाई है, ये वाई जो है कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ये अवश्य आपका जो वाई है कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। दूसरा में दिया है कि सेंटेंस, जो भी सेंटेंस बनता है उसका फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट लेटर जो होता है वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर थर्ड में क्या करने के लिए दिया है? द सेंटेंस मस्ट बी एंड्स विद फुल स्टॉप। सेंटेंस जो है फुल स्टॉप से खत्म होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस, जैसे सेंटेंस लिखा गया है, ये सारे के सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होना चाहिए या एक्सक्लेमेशन के मार्क से खत्म होना चाहिए। ये 3 चीज से सेंटेंस खत्म हो सकता है, ठीक ना। लास्ट में या तो फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन का मार्क। ये तीनों मार्क अवश्य ही रहेगा, कोई एक इसमें से। किसी भी सेंटेंस में तीनों में से कोई एक मार्क सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, तभी वह सेंटेंस सही कहलाएगा। ओके बच्चे, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आगे दे दिया है 1.1 में कुछ बनाने के लिए, आप बनाइएगा इसको। उसके आगे दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स। इसके काइंड्स देखते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट में दिया असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस, सेकंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड में इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, आप बताएंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या बताइएगा? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट में क्या होता है? असर्टिव, सेकंड में इंट्रोगेटिव, थर्ड में इंपरेटिव, और फोर्थ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट में दिया है असर्टिव में बोला कि द फॉलोइंग सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्टेडियम। बच्चे स्टेडियम में खेल रहे हैं। उसके बाद बटरफ्लाई आर इन द गार्डन, मुकेश इज गोइंग टू ऑफिस। बोला ऑल सेंटेंसेस आर गेटिंग स्टार्टिंग समथिंग। बोला कि स्टडी समथिंग, यानी जितने सारे सेंटेंस है कुछ ना कुछ कह रहे हैं, यानी ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं ना। यानी ये वह असर्टिव सेंटेंस होता है वह सेंटेंस जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है, ठीक ना। यानी अपनी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्टेडियम,
इससे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टेडियम में खेल रहे हैं। सामान्य सेंटेंसेस है, इसको असर्टिव में करेंगे। सेकेंड में हो गया आर यू कमिंग टू मुंबई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है कि आप घर जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू, आर यू कमिंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई आ रहे हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आर यू कमिंग टू स्कूल, क्या आप विद्यालय आ रहे हैं। यू नो, डू यू रीड एट हाउस, क्या आप घर पे पढ़ रहे हैं। यानी इस तरह के सेंटेंस जो हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और इसके लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। थर्ड में आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता होगा, इसमें आदेश दिया जाता है ना, या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, कि सुझाव दिया जाता है, ठीक ना, या फिर एडवाइस दिया जाएगा किसी को, ठीक ना, किसी को सलाह देंगे तो वहां पे क्या होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे दिया है कि a sentence that express an order or request is called imperative sentence। एक सेंटेंस, वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर या रिक्वेस्ट की भावना अर्थ निकले, वह सेंटेंस क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और लास्ट में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहा है कि a sentence that express sudden emotion, ठीक ना, और strong feeling, that is called exclamatory sentence। बोल रहा है कि एकाएक दुख या एकाएक बहुत काफी आनंद या फिर बहुत तरह की मतलब घबराहट एकाएक तब अगर हमारे अंदर से मतलब निकलता है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, बोलेगा सेंटेंस एक्सप्रेस, बोलेगा सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन, यानी अचानक अपने इमोशन को क्या है, या दुख में कन्वर्ट करना या फिर सुख में कन्वर्ट करना, यानी या सरप्राइज हो जाना। इस तरह के सेंटेंस के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और यह सेंटेंस जो है लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, इस तरह का इसे लगाया जाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी किसी का ड्रेस हम देखते हैं और कहते हैं कितना सुंदर ड्रेस है, यानी हम आश्चर्य से कहते हैं, सरप्राइज से कहते हैं, या फिर बहुत काफी खुश होकर के, या तो इस तरह के सेंटेंस को क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि हाउ हॉट दिल्ली इज, यानी दिल्ली कितना गर्म है, ठीक ना, यानी हाउ हॉट दिस वाटर इज, या पानी कितना गर्म है, यानी इस तरह की सडन फीलिंग को व्यक्त करने के, एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है। सो आपको अब इसमें से जो क्वेश्चन है मतलब क्या है, इसको दिया गया है जो आपको चेंज करने के लिए, ठीक ना, या फिर बनाने के लिए इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है या फिर ब्लैंक्स दिया गया है, ट्रू फॉल्स दिया गया है, ये सारे के सारे आप बनाइएगा घर पे बैठ करके, और बनाने के बाद हमको सेंड करिएगा। और सेंड करके और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सो आज का वीडियो इतना ही। सो watch this video and complete your work very fast. Okay, thank you.